हेलो मित्रों। तो कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गया अपनी वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ एक नया बताने, कुछ एक नया सिखाने या कुछ नई जानकारी देने, जिसे शायद आप लोग जानते होंगे या अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ईश्वर की अदालत में कभी वकालत नहीं होती और सजा हो जाए तो कभी जमानत नहीं होती। इसका अर्थ सीधा सीधा हम लोगों से जुड़ा हुआ है कि अगर हम और आप इसी तरह करते रहेंगे तो आज तो ऐसी महामारी के कारण हम सब एक तरह से सजा ही तो भोग रहे थे, जो धीरे धीरे कम हुई है और समय के साथ बदली है कि नहीं। चलिए तो मैं आज का टॉपिक बताता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है परंपरा क्या है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि परंपरा क्या है। आज का हमारा टॉपिक जो है उस पर आते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं। हमारा और आपका दोनों का समय बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए ना हमें उसके आधार को जानना बहुत आवश्यक होता है। वह आधार ही आपको एक नई उम्मीद, एक नई किरण या एक नई राह पर चलना सिखाता है। उससे पहले आपकी मंजिल होना उससे भी आवश्यकता है। रास्ता कैसा है यह फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रास्ते बहुत अच्छे होते हैं वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। जो रास्ते अच्छे होते हैं वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। रास्ते वही अच्छे होते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। इसलिए रास्तों की परवाह ना करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है परंपरा एवं धर्म। तो परंपरा हमें जो हमारे पूर्वजों से मिली है, हमें जो उनसे प्राप्त हुई है, जो हमें रिस्पेक्ट करना सिखाती है, रीति रिवाज सिखाती है और कायदे कानून सिखाती है, अनुशासन भी सिखाती है और समय के साथ बदल दी जाती है। पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है और इसी प्रकार वह चलती रहती है। लेकिन धर्म भी इसी से जुड़ा हुआ है। धर्म समाज को एक करके रखता है, समाज को जोड़ने का कार्य करता है, वह समाज को अनुशासन सिखाता है। परंपरा किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज के लिए हो सकती है, लेकिन धर्म हर समाज में होता है। वह हर समाज को सिखाता है और हर समाज के लिए कार्य करता है। हर उस समाज का व्यक्ति उस धर्म के लिए सब कुछ कर सकता है, परंतु परंपरा के लिए क्या वह कर सकता है? अगर परंपरा के लिए वह कर सकता है तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि वह अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार क्यों वह अपने परंपरा को बदल देता है? क्योंकि अगर समाज के लिए वह कर सकता है तो समाज के लिए वह सब कुछ कर सकता है और बल्कि धर्म और समाज को एक साथ लेके चलता है, लेकिन परंपरा को नहीं। परंपरा को वह पीछे छोड़ देता है। यहाँ तक कि आज इस कल्चर में हमने देखा भी है और देख भी रहे हैं कि आजकल के युवा जो कर रहे हैं या ला रहे हैं, तो इंग्लिश ऑलवेज हर जगह, पर कहीं भी ज़्यादा अगर संस्कृत की बात कर दी जाए, हिंदी की बात कर दी जाए तो नहीं माना जाता। चलिए ठीक है, इस बारे में मैं किसी दिन और अलग से विस्तार पूर्वक टॉपिक बना दूंगा और बात करेंगे हम। उससे पहले हम बात करते हैं कि धर्म और परंपरा में वास्तव में परंपरा में ही धर्म बसता है और धर्म ही परंपरा को संभालने का कार्य करता है। यह सत्य है,
पर क्या परंपरा में ही धर्म है? मैंने पहले भी कहा था और अब भी बोल रहा हूँ। चलिए जानते हैं। तो जिस प्रकार एक पत्थर में शिल्प छुपा होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म छिपा हुआ होता है। जिस प्रकार एक शिल्प उस पत्थर को तराश कर उसके टुकड़े कर अलग अलग भागों में अनावश्यक भागों को अलग कर देता है और उसमें से एक अच्छी नायाब मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार दोस्तों हम परंपराओं को, कुछ परंपरा जो वो हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उन्हें छोड़कर हम अपने लिए कार्य करते हैं और धर्म के लिए कार्य करते हैं। उससे हम धर्म को ढूंढते हैं और धर्म निकल के उसी प्रकार आता है जिस प्रकार वह मूर्ति। पर यह कहना उचित है और कह भी सकते हैं कि दोनों एक समान हैं। दोनों, अगर धर्म नहीं है तो परंपरा नहीं है और परंपरा है तो धर्म नहीं है, ये नहीं बोला जा सकता। जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई थी, पर ब्रह्म श्री कृष्ण सबके चहेते कहे जाने वाले, उन्होंने ही यह पूजा आरंभ की थी गोकुल में। हम सभी जानते हैं इस बात को, इस बात से नकारा नहीं जा सकता और ना ही कहा जा सकता। उसी प्रकार हम परंपरा को निभाते हैं। जैसे गोकुलवासी इंद्र देव की पूजा करते थे, वह उनकी परंपरा थी, वह उसे निभाते चले गए और करते रहे, लेकिन कभी भी उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बदल कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना सिखाया और इसका हल ढूंढा, उनके मुक्ति का मार्ग दिया उन्हें। अगर वह उसी परंपरा पे चलते रहते तो उनके मुक्ति का हल कभी नहीं मिलता, ना ही उनके मुक्ति का कभी मार्ग निकल पाता। इसीलिए परंपरा को छोड़ना अलग चीज हो गई और उसे निभाकर चलना एक अलग चीज हो गई। वह उस परंपरा को निभा रहे थे लेकिन किसी दूसरे आधार पर, गोवर्धन पर्वत के आधार पर। तो उन्होंने धर्म भी रखा और परंपरा भी रखी। अगर आप कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है कि यह नहीं, यह होता है, अक्सर कहीं भी बात उठती है तो आप सब या कोई भी हो, हम सभी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है ना। उसी प्रकार धर्म को संचित रखना परंपरा का एक आधार स्वरूप, परंपरा के अल्प अनुशासन की वजह से धर्म को मानकर रखना, धर्म को एक तरह से चलाते रहना और एक स्थिति में उसे छोड़ देना, यह धर्म नहीं हो गया। यह तो धर्म हुआ ही नहीं, क्योंकि आप तो उसे बहुत पीछे छोड़ आए किसी एक चीज की वजह से, किसी एक आधार की वजह से। पर आप लोगों के अंदर या सभी के, हम सभी के, या कहा जाए तो एक तरह से हर एक इंसान के अंदर एक ज्ञान और विवेक रूपी आवश्यकता होती है, एक जन्म होता है, एक आधार होता है। उस ज्ञान की आवश्यकता या विवेक के बिना किसी धर्म को मान लेना आवश्यक है। अगर उस विवेक के आधार पर धर्म को मान लेना और एक परंपरा के अनुसार उसे चलाते रहना, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो आप स्वयं विचार कीजिए और फिर सोचिए कि क्या यह सत्य है, क्या यह सही है। अगर सही है तो उसे जानिए और मानिए। दोस्तों, हम और आप अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आधार के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और बाहर मत निकलिए, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उससे तो दूर ही रहो भाई सब लोग, ठीक है ना। और लास्ट में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे दिल में रहने दो, उजाले
अपनी यादों के हमारे दिल में रहने दो। ना जाने इस जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, ना जाने इस जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।